देवी का 7वां दिन कालरात्रि कहलाता है। एक वेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल सलोलहलता कटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कात रात्रि भयंकरी। दुर्गा माँ की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला। इनके नेत्र 3 हैं, ये तीनों नेत्र गोल है। इनकी श्वास प्रश्वास से नासिका द्वारा अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा माना जाता है। कालरात्रि माँ का स्वरूप भयानक है, लेकिन वे शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। भक्तों को उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन भगवती कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। भक्त के समस्त विघ्नों का नाश और उसे अक्षय पुण्य देने वाली यही माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि को भगाने वाली है। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। इसके साधक को अनजाना भय रात्रि भय आदि से मुक्ति मिलती है। ये कालरात्रि देवी की कहानी है। अथ 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहां पर दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विशेषरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही जगत का एकमात्र आधार होकर पृथ्वी रूप में विराज रही हो। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंत पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व की परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो, जबकि आप सब की आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियां हो सकती है। समस्त जनों से हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठादि के रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत की रक्षक 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली पाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शांग्र धनुष इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण के दाढ़ों पर पत्ती उठाए हुए वाराही रूप धारणी
कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने में उद्यमशील, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। हजार उज्जवल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारणी, वत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना का नाश तथा महानाद करने वाली भयंकर रूप धारणी नारायणी आपको नमस्कार है। महाभयानक मुख एवं दाढ़ों वाली, मुंड मालाओं से सुशोभित, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि तथा माँ अविद्या रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, भ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियंता, संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपनी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। तीन नेत्रों से विभूषित आपका ये सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह आपके घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त तथा मांस से सनी हुई है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती है। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। आपने जो इस धर्म देशी महादैत्यों का संहार किया है, उसमें अपने स्वरूप को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है? विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में आपके सिवा और किसका वर्णन है? तथा आपको छोड़कर अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो? जहाँ राक्षस हो, भयंकर विषैले सांप हो, जहाँ शत्रु और लिटोरों का दल डाकू आग जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहाँ उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती है। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने तथा विश्व को धारण करने के कारण आप भगवान विश्वनाथ से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर करो। संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली हे देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप तीनों लोगों की समस्त बाधाएं इस प्रकार शांत करें तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहे। देवी बोली, देवताओं, ववसत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वह प्रचित्त नाम वाले दानों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडिका कहेंगे। फिर जब मैं पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी।
अतः मनुष्य शताक्षी इसी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाक भरी नाम से प्रसिद्ध होंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इति 11वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। अतः 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो पुरुष एकाग्र चित्त होकर इन स्तोत्रों से मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। और जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार आदि प्रसंगों का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट छू नहीं सकेगा और न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी। न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रियजनों के वियोग का दुख ही सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा यह महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा ये महात्म्य पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती। वहाँ सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महाउत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पाठ करें और सुने। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने मनुष्य बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य, शुभ उत्पत्तियों तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह महात्म्य मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सब भूतों से रक्षा करता है तथा युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसको सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर
निर्जन स्थान में लुटेरों से घिरने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने अथवा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन स्थान में ले जाने अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद तूफान से नाव डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्रों का प्रहार अथवा वेदनाग्रस्त होने तथा अनेक बाधाएं आने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्धान हो गई। फिर सभी देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को पैदा करती है तथा वे ही प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप से यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही अजन्मा होती हुई भी शम सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार प्राणों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही देवी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी, दरिद्रता, वन विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में रुचि तथा शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ।